नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आए हूँ क्लास 8 बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट आपके इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर, जो कि 28 मार्च 2024 को होने वाला है। उसकी दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, जो कि आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला ये पेपर है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस सोच द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, यानी आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें देखिए वन द ग्रेमेंस वाज बोविंग ए बोटल, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी रहेगा। ऑफ इसमें आएगा। सही सेंटेंस को आपको भरना है। फिर उसके बाद में दूसरा हैव मीट बिफोर आस्क्ड बिपिन बाबू, तो इसमें आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा। वी हैव वी मीट बिफोर, ठीक है ना। तो इसमें आपका ऑप्शन ए रहेगा। और फिर उसके बाद में तीसरा प्रश्न है, इसमें जो पेडेस्ट्रियन यूज जेब्रा क्रॉसिंग, तो इसमें आपका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए रहेगा। सही उत्तर शुड रहेगा इसमें। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, विच ऑफ द अंडर लेटर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड हैव ए डिफरेंट साउंड, इसमें आपको डिफरेंट साउंड है उसका चुनाव करना है, यानी अलग ध्वनि किस में आ रही है। शूट, शून, लुक, बुन। तो विद्यार्थियों आप इसमें देखोगे तो आपके जो ऑप्शन सी है, इसमें जो लुक आ रहा है ना, इसमें ऊ की मात्रा है। बाकी देखो शूट, शून, लुक, बुन, तो इसमें आपका सही ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, इनमें से आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर से संबंधित कौन नहीं है। विद्यार्थियों मैं फटाफट बता रहा हूँ, कारण ये है कि आपका एग्जाम बहुत नज़दीक है, आपका ज़्यादा समय में वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ और कम समय में आपको पूरा पेपर समझाना है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें पाँचवें में आपका सही आंसर है वो आपका ऑप्शन डी रहेगा, प्रोसेसर। देखिए, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, पावर पॉइंट, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन प्रोसेसर ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है विद्यार्थियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रोसेसर, यानी ऑप्शन डी। फिर इसके बाद में छठा प्रश्न है, कैटसेल इज आइसलैंड, तो इसमें आपका जो सही आंसर है छठे में ऑप्शन ए रहेगा, एन आएगा। और फिर उसके बाद में सातवां है, द मीनिंग ऑफ द वर्ड पाथ इज, तो पाथ की मीनिंग आपको बतानी है। तो सातवें में आपका ऑप्शन डी रहेगा, इसका सही आंसर रेन, सॉरी ऑप्शन बी रहेगा, वे। पाथ का मतलब होता है वे, यानी रास्ता। फिर उसके बाद में पार्ट सेकंड आता है, इसके अंतर्गत देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन संख्या 8 to 11, कंप्लीट द पैसेज गिवन बिलो यूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट्स, यानी जो ब्रैकेट्स जो कोष्टक में दे रखे शब्द हैं इनका प्रयोग करते हुए इन सेंटेंस को पूरा करना है। तो प्रश्न संख्या 8 से लेकर आपके 11 तक, प्रत्येक प्रश्न आपके एक एक नंबर का रहेगा, यानी 4 नंबर की ये प्रश्न रहने वाले हैं। तो पहले में वार आएगा, दूसरे में मेमोरी आएगा, तीसरे में एमरीज आएगा और चौथे में पेस आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको इसमें सही भरना है, आराम से आप भर सकते हैं। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न है, राइट द प्लूरल फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड, इन शब्दों का आपको प्लूरल बताना। प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन बनाना है। जैसे कि पहला है लाइफ और दूसरा है ड्रेस। तो इसमें देखिए लाइफ है, लाइफ का प्लूरल बताना है तो बिल्कुल ईजी है। और इसमें देखिए सॉरी लाइव है, लाइव का हो जाएगा लाइवेज, ये नहीं एस लगाना है ओनली फॉर इसमें। और दूसरा है ड्रेसेस, तो ड्रेसेस में भी आपको ई एस लगा देना है। लाइफ है, यहाँ पे लाइफ का आपको इसमें भी एस लगाना है, ई तो लगा हुआ है। और अगर लीव आता तो इसमें भी ई एस लगाना है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, राइट द मीनिंग लेटर्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड, इसमें मिसिंग लेटर हैं वो आपको बताना है, ठीक है ना। मिसिंग लेटर हैं वो आपको बताना है। तो क्रिसमस पहले में है और दूसरे में है प्रेसिडेंट। तो पहले में जो मिसिंग लेटर है इसमें आई, और दूसरा इसी में जो मिसिंग लेटर है वो ए आएगा। तो इस तरह से आपकी मीनिंग पूरी हो जाएगी। और दूसरा पी आर दे रखा है, फिर उसके बाद मिसिंग लेटर में ई लिखना है, फिर एस दे रखा है, फिर से ई लिखना है और फिर एन टी, इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में 14 प्रश्न है, डोंट यूज़ मोबाइल फ़ोन, तो इसमें वेल लिखना है, ठीक है ना, वाइल।
और वाइल ड्राइविंग ए लाइसेंस। फिर उसके बाद में 15वां प्रश्न है अरेंज द वर्ड इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इसको सही व्यवस्थित क्रम में लिखना है। आई लव माई कंट्री, तो इसमें पहले आई लिखना है, फिर उसके बाद में लव और फिर माई और कंट्री सबसे लास्ट में आएगा, यानी मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, प्रेम करता हूँ। और फिर उसके बाद में है स्माइल इज़ बेस्ट मेडिसिन, यानी जो हंसी है वो सबसे बेस्ट दवाई होती है, ठीक है ना। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में 16वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विथ हेल्प वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में जो शब्द दे रखे हैं इनकी सहायता से इनको सही व्यवस्थित लिखना है। तो वॉलवेट और वेर ये दोनों ही आएगा डायरेक्ट ही कंटिन्यूस, और इसका सही आंसर होगा वॉलवेज एंड ड्राइव, ड्राइव होगा सॉरी, दूसरे में ऑलवेज ड्राइव टू लेफ्ट। तो इस तरह से इसको भरना है। अब सबसे बड़ी बात विद्यार्थियों, इस बार आपके पैसेज आने वाले हैं 3। कितने आएंगे विद्यार्थियों? 3 पैसेज आएंगे और प्रत्येक पैसेज है आपके 10-10 नंबर का रहने वाला है। 10-10 नंबर का रहेगा, इसका मतलब है कि आपके 30 नंबर के पैसेज आने वाले हैं विद्यार्थियों। 30 नंबर कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। और इन 30 नंबर को तैयार करने के लिए आपको पैसेज आपके गाइड में जितने भी दे रखे हैं पासबुक में, उनको अच्छे से देखिए, 2-2 बार पैसेज को पढ़िए। पढ़ने के बाद में जिस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर उन्हीं पैसेज में से ढूंढ कर देने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। कम से कम 10 से 15 पैसेज अभी भी आपके पास में समय है तो आराम से आप हल कर सकते हैं। और ऐसा आप हल करोगे तो 30 नंबर आपसे यहाँ आपके जो पासिंग नंबर है ना वो तो पैसेज से ही कवर हो जाएंगे विद्यार्थियों। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पैसेज को अच्छे से पढ़िएगा। तो यहाँ पे देखिए 3 पैसेज हैं, मैं पैसेज नहीं बताऊँगा, इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप आराम से देख सकते हैं। इसी तरह के प्रश्न आएंगे, सेम टू सेम आएंगे, देखिए, ठीक है। और अपन डायरेक्ट चलेंगे 23वें प्रश्न की ओर। अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट सीक्वेंस। आपको सही सीक्वेंस में इन सेंटेंस को व्यवस्थित क्रम में बनाना है। पहले में क्या आएगा, दूसरे में क्या आएगा, इनको सही व्यवस्थित तरीके से जमाना है। और फिर इसके बाद 24वां प्रश्न है आपके 10 नंबर का आने वाला है, एप्लीकेशन और लेटर से संबंधित। तो एप्लीकेशन और लेटर को आराम से देख लीजिएगा, अच्छे से देखिएगा, 10 नंबर का आएगा आपके लिए। इमेजिन डेट यू आर अमिशा थिंगला फ्रॉम द, जो इनके बारे में लेटर योर फ्रेंड टेलिंग हिम हेयर अबाउट द प्लेस हैव ए विजिट रिसेंटली टू मे यूज़ फॉलोइंग पॉइंट्स, यानी आपने कोई जगह पे भ्रमण किया है उनके बारे में आपको बताना है अपने फ्रेंड को। तो इन पॉइंट का प्रयोग करते हुए आपको बताना है। अगर ये प्रश्न नहीं आएगा मेरे हिसाब से विद्यार्थियों, दूसरे जो वीडियो में मैंने बताया है वो लेटर आने की पूरी संभावना रहेगी, तो उस वीडियो को अभी आप ज़रूर देखिएगा। एप्लीकेशन आपको लिखनी है टीसी के ऊपर, तो ये भी आपके 10 नंबर की आएगी। आपको लीव यानी छुट्टी के लिए एप्लीकेशन याद करनी है, टीसी के लिए भी एप्लीकेशन आपको याद करनी है। दोनों में से एक एप्लीकेशन पक्की आएगी 101%। और फिर उसके बाद में शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है, माई हॉबी मेरी आदत, और या फिर जो मेरा काम है वो। और फिर उसके बाद में राइट ए स्टोरी अबाउट इन 70 to 80 वर्ड आउटलाइन। आपको स्टोरी भी याद करनी है, 70 से 80 शब्दों में लिखनी है। इस तरह से जो रिक्त स्थान है इनको ही भरना है, तो स्टोरी आपके लिए इजी रहेगी मेरे हिसाब से।